घर अगर छोटा हो तो स्टोरेज का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशली अगर हमारा किचन नॉन मॉड्यूलर है, वहाँ पे ट्रॉलीज़ नहीं है और प्रॉपर कैबिनेट्स नहीं होते हैं, तो लेडीज़ को ना अपना सामान किचन में अरेंज करने में और किचन को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। मेरा जो किचन है वो मॉड्यूलर किचन है, लेकिन फिर भी मुझे कई बार ना स्टोरेज की कैपेसिटी थोड़ी सी कम लगती है। अपने किचन में जगह नहीं मिलती है बहुत सारा सामान रखने के लिए। तो जो नॉन मॉड्यूलर जिनके किचन होते हैं ना, तो उनकी परेशानी मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आज के वीडियो में शेयर करूँगी कि अगर आपके पास नॉन मॉड्यूलर किचन है तो उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किचन में हमें चाहिए होती है बहुत सारी जगह, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन स्टॉप काम चलता रहता है और बहुत सारी नई नई चीज़ें आती जाती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें ना इन्हें अच्छे से स्टोर करके रखना होता है। अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो मेरे यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन है उसमें बहुत सारी जगह हो जाती है, जिसमें कि ना छोटे छोटे बर्तन या छोटे मोटे सामान अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। बड़े प्लेट्स हों या बड़े बर्तन हो, तो ये सारी चीज़ें रखने की काफ़ी अच्छे से स्पेस मिल जाती है। लेकिन फिर भी कई बार मुझे दूसरी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं मिलती है और ये सामान ना कई बार ऊपर ऊपर ही रखना पड़ता है, जिससे कि किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगता है और ऊपर रखने से चीज़ें उसमें डस्ट भी आता है और वो जल्दी ख़राब होती हैं और उनको वॉश करने में भी हमारे जो काम है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक आइडिया तो ऐसा है कि देखिए, एक ये रैक मैंने लिया हुआ था काफ़ी पहले। ये ओपन रैक है, वुडन रैक है और इसको आप अपना कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अगर आप कहीं से बनवा रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पे नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आप ऐसे रैक्स रख सकते हैं। ये तो ओपन है, आप एक प्रॉपर कैबिनेट जैसा इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ओपन रखने का कारण ये है कि ना इसमें थोड़े से जो बड़े बॉक्सेस हैं वो भी मैं रख सकती हूँ, बड़ी बॉटल्स भी रख सकती हूँ। तो इसमें मैंने कई सारे ऐसे सामान रखे हैं जिनको कहीं और रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मुझे ये एक एक्स्ट्रा रैक मैंने साइड में लेके रख दिया है। अगर आप रैक नहीं लेना चाहते, क्योंकि रैक जो है वो कम से कम 3 से 4 हज़ार का आता है, लेकिन बहुत सारे लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं किचन में जस्ट स्टोरेज के लिए, तो आप ऐसे बॉक्सेस ले सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, ये बॉक्सेस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ये 60 लीटर का जो बॉक्स है ये मुझे मिला 699 में। और ये आप ट्राई कीजिए कि अपनी सिटीज़ में आप डी मार्ट देख लीजिए कहाँ पे है, एक बार ज़रूर जाइए डी मार्ट में, आपको ऐसे बॉक्सेस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ा वाला साइज़ लाया है मैंने, इससे भी बड़े एक साइज़ मिलता है और इससे छोटे भी साइज़ मिलते हैं। तो आप अपने किचन के हिसाब से और आपको क्या सामान रखना है उसके हिसाब से आप ऐसे बॉक्सेस अपने नॉन मॉड्यूलर किचन में रख सकते हैं। जिस भी किचन में कैबिनेट्स नहीं हो, शेल्फ्स नहीं हो, वहाँ के लिए ऐसे वाले जो कंटेनर्स हैं काफ़ी काम के आते हैं। इसमें आप अपने बर्तन भी रख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें रख के दिखा रही हूँ, कई सारे बर्तन मैं रख रही हूँ और ये आराम से इसमें पूरे बर्तन अकोमोडेट हो जाएंगे और ये क्लोज भी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट है तो इससे दिखेगा कि आपने इसके अंदर क्या स्टोर करके रखा है, जिससे कि आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा चीज़ें ढूंढने में। क्योंकि कई बार हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, चीज़ें ढूंढते रह जाते हैं हम लोग कि कहाँ रखी है। कई बार बहुत अच्छे से रखी हुई चीज़ ही नहीं मिलती है। तो इसलिए ना आप ऐसे बॉक्सेस लीजिए जो आपको ऊपर से दिख जाएगा कि कहाँ पे आपने क्या सामान रखा हुआ है। डस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता है और ये इजीली आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है अगर आप सस्ते में अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, नॉन मॉड्यूलर किचन को, जहाँ पे आपके पास कोई भी कैबिनेट्स नहीं है, शेल्फ्स नहीं है, ट्रॉलीज़ नहीं है। तो ऐसे बॉक्सेस ना बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, क्योंकि मेरा किचन जो है मॉड्यूलर होने के बाद भी मुझे जगह कम पड़ती है, कई सारी चीज़ें ऊपर रखनी पड़ती है, तो वो मुझे बार बार उनको वाइप करना पड़ता था। तो ऐसे बॉक्सेस मैंने यूज़ कर लिए हैं। इसमें मैं जो एक्स्ट्रा सामान है मेरा किचन का ना वो मैं रख देती हूँ। तो देखिए, ये अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं। तो ये आप अगर डी मार्ट से लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी प्लास्टिक शॉप से भी इनको चेकआउट कर सकते हैं और आप भी अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो घर छोटे होने के एक और डिसएडवांटेज है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने घर में नहीं ले के रख सकते हैं। जैसे कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन बोर्ड्स आते हैं, जो इजी होता है, उसमें खड़े खड़े आप बहुत सारे कपड़े प्रेस कर लेंगे तो भी आप ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करेंगे, कमर वगैरह नहीं दुखती है। लेकिन ऐसे हमारे घर में अगर जगह ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बेड पे अपने कपड़े प्रेस करते हैं।
और ऐसे खड़े खड़े कपड़े प्रेस करना काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इससे आपको कमर में भी दर्द होगा और अच्छे से ना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है जिसमें आपको बहुत बड़ा आयरन बोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा आयरन बोर्ड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो फोल्डेबल है, बहुत ही छोटा सा है और आपका उससे काम भी हो जाएगा और इसे स्टोर करने में भी आपको बहुत सारी जगह नहीं चाहिए रहेगी। ये स्मॉल फोल्डेबल आयरन बोर्ड है जो कि आप अपने बेड पे रख के या फिर आप फ्लोर पे रख के आराम से बैठ के इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं भी आप इसे हैंग करके रख देंगे, आपका ये कहीं भी घर में ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो देखिए बहुत इजी है, आप आराम से अपने बेड पे बैठ जाइए या फ्लोर पे बैठ जाइए, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और फिर आप अपने कपड़े जो हैं वो प्रेस कर सकते हैं इस पे रख के। ईज़ी हो जाता है और समय भी कम लगता है। और सबसे बड़ी बात है ना, आपका जो टायर्डनेस है, आपको टायर्डनेस नहीं लगेगा, कमर में दर्द नहीं होगा। क्योंकि 2-3 कपड़े अगर प्रेस करने रहे तो हम लोग कैसे भी खड़े होके कैसे भी प्रेस कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे कपड़े हों तो आराम से बैठ के प्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी। और जब आपका काम हो जाए, आपका प्रेस करना हो जाए, तो बस इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। इसको फ़ोल्ड करना बहुत इजी है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको आप स्लाइड कर दीजिए और इसके जो 4 लेग्स हैं इनको आपको फ़ोल्ड कर लेना है और फिर आप सेंटर से इसे फ़ोल्ड करके इसमें एक बेल्ट दिया है, जो बेल्ट लगा देंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फ़िक्स हो जाएगा एक जगह पे। और इसके बेल्ट के साथ ही एक लूप दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप इसे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतना छोटा है कि किसी भी कैबिनेट के कॉर्नर में, किसी भी 2 ऑर्गेनाइजर्स के बीच में, बेड के नीचे कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे अपने बेडरूम के जो डोर है ना, बालकनी का जो डोर है उसके पीछे इसे हैंग कर दूँगी और कर्टन से ये हाइड भी हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा है, इसको स्टोरेज के लिए आपको बिल्कुल भी घर में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपके साथ सैनिटरी नैपकिन्स को कैसे स्टोर करते हैं ये शेयर किया था। मेरे एक व्यूअर को फिर से ये वीडियो देखना था, इसलिए मैं ये वाला जो क्लिप है ये फिर से ऐड कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने एक और वीडियो का रिक्वेस्ट किया था, वो ढूंढ रही थी और मुझे भी वो वीडियो ना नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं और कई दिन हो जाते हैं, तो उस पुराने वीडियो को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक प्ले करके देखना पड़ता है कि किस में हमने क्या बोला था और क्या शेयर किया था। तो बेसिकली उनको ये जानना है कि हम लोग अपने डॉटर्स के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं पीरियड्स के बारे में। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे आपकी अगर बेटियां छोटी हैं अभी, जो एड्स वगैरह आते हैं सैनिटरी नैपकिन्स के, वो एड्स उनको शो कीजिए। और ऐसे जो एड्स देखते हैं ना जिसमें उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो वो ज़रूर आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो जब वो क्वेश्चन करते हैं, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा, आप उनको ना धीरे धीरे से एक सिंपल तरीके से इस चीज़ के बारे में उनके साथ बात करना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उनको इसके बारे में बताते रहिए। क्योंकि गर्ल्स को ये पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको एकदम से पीरियड स्टार्ट हो गए और उनको उस टाइम पे ना बहुत शॉक लगता है और ये चीज़ें फिर उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इसको एक्सेप्ट करना। इसलिए अगर वो जब छोटे हैं तभी से आप उन्हें धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में बताते रहेंगे तो ये उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो स्टोरेज की बात मैं कर रही थी, तो आप इनको भी ऐसे बॉक्सेस में स्टोर करके रखिए जिससे कि ये ख़राब नहीं होंगे। और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो ऐसे पैंट स्टाइल वाले आप उनको पैड्स दीजिए। बिल्कुल ये पैम्पर्स जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं वैसे आते हैं पैंट स्टाइल में, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको दिन भर स्कूल में कंफर्टेबल रहता है। जो भी उनको बैठना रहे, भागना रहे, खेलना रहे, स्पोर्ट्स रहता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ना उनको ईजी हो जाती है करनी। तो आई होप कि आपको ये हेल्प मिलेगी इस बात से। और वो जो वीडियो मैं सर्च करी थी वो मुझे अभी तक मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। और इस तरह से अगर आप पैड स्टोर करके रखेंगे तो अगेन ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है ना, तो आपको दिखेगा। जैसे ही कुछ पैड्स बचे हैं आप दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं। ये मोस्टली मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ जो पैंट स्टाइल वाले हैं, अदरवाइज़ ये शॉप्स में भी मिल जाते हैं। आजकल ईजिली हर मेडिकल स्टोर में ये अवेलेबल रहते हैं। तो मैं तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेती हूँ। आप अपने बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप खुद के लिए भी इसे यूज़ में ला सकते हैं। ये हर साइज़ में अवेलेबल है।
अभी नॉर्मली मैं कुछ पैड्स अपने बाथरूम के जो शेल्फ़ है वहाँ पर भी रखती हूँ, जो कैबिनेट्स लगे हुए हैं। तो ऐसे मैं ना इसको इसी के प्लास्टिक में कवर करके रख देती हूँ ताकि इसमें धूल ना जाए, ये ख़राब ना हो, और ये बाथरूम में रहते हैं ना तो फिर यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ईजी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा टूल शेयर कर रही हूँ। अभी तक के जितने भी मैंने क्लीनिंग टूल्स शेयर किए हैं आपसे, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और ये 2 in 1 है। इसको आप 2 या 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट्स है लेकिन इनको यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो हेड है ना, इसमें आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी। इसको आप अगर बंद कर देंगे तो आप इसको दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऐसे आप इसको फ्लैट कर देंगे तो आप इसे मॉप की तरह या फिर वॉल्स क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ 4 मुझे अटैचमेंट्स मिले हैं जो मॉप हेड बोलते हैं ना, मैट भी बोल सकते हैं आप। तो ये 2 ग्रे कलर के हैं माइक्रोफाइबर वाले, और 2 दूसरे टाइप के जो माइक्रोफाइबर के होते हैं जो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ये ऑरेंज वाले, ये मुझे 2 मिले हैं। तो इसमें 4 अटैचमेंट्स हैं, और जो ये मॉप हेड है इसको आप कन्वर्ट करके अलग अलग तरह से क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं अटैच करती हूँ, और इसका जो हैंडल है वो फोल्डेबल हैंडल नहीं है लेकिन बहुत ही लॉन्ग हैंडल है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे सीलिंग काफ़ी हाइट पे है, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है सीलिंग की, तो मुझे ये सारे के सारे अटैचमेंट्स यूज़ करके लॉन्ग हैंडल बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए तो आप एक हाथ अटैचमेंट जो है उसको कम लगाइए। अब इसको आप यूज़ कीजिए 2 अलग डिफरेंट तरीके से, जो भी आपको क्लीनिंग करनी है। जैसे मुझे फ़ैन क्लीन करना है तो इसके फ्लैप्स मैंने ओपन कर दिए हैं। फ्लैप्स के दोनों साइड में, दोनों ही फ्लैप में अंदर के साइड में स्टिकी मैग्नेट लगा हुआ है, जो इजीली आपके जो माइक्रोफाइबर के जो हेड दिए हुए हैं, मैट दिए हुए हैं, ये आप इसको लगा सकते हैं दोनों साइड से। तो इससे आपको ना फ़ैन क्लीनिंग में इतना इजी हो जाएगा ना, कोई झंझट नहीं है ऊपर चढ़ने की, आपको कहीं भी स्टूल वगैरह में चढ़ने की, सीढ़ी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली फ़ैन क्लीन करना इतना इजी नहीं होता है। हम लोग को सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है या स्टूल पे चढ़ना पड़ता है, गिरने का डर होता है। तो इसके जो लॉन्ग हैंडल है ये इस टाइम पे आपको काम आएंगे जब आपको बहुत ऊपर कहीं पे साफ़ सफाई करनी हो या फ़ैन क्लीन करना हो, कहीं भी आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से इससे क्लीन हो जाएगा। मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं बिल्कुल इसके बीच में से आपको निकालने हैं और ईज़िली ऊपर और नीचे एक साथ क्लीन हो जाएगा। नॉर्मली जब हम लोग फ़ैन क्लीन करते हैं तो ऊपर से क्लीन करना पड़ता है, फिर नीचे से क्लीन करना पड़ता है। तो इसमें आपको वो सारी झंझट बिल्कुल भी नहीं है, क्यों इसलिए इसमें ना जो फ्लैप दिया हुआ है वो दोनों साइड से दिया हुआ है और बीच में से आपको ये ब्लेड्स निकालने हैं। ऊपर नीचे से एक साथ क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसको वेट भी कर सकते हैं। वेट करने से ना बिल्कुल भी डस्ट नीचे नहीं गिरेगा। इनफैक्ट मैंने वेट बिना किए ड्राई में ही इसको क्लीन किया है, क्योंकि मेरा जो फ़ैन था वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था और बिल्कुल भी डस्ट नीचे नहीं गिरा है। तो अब जब आपकी क्लीनिंग हो गई तो इसको रिमूव कर लीजिए और इसको वॉश करना भी बहुत आसान है। सिंपली आप इसको टैप के नीचे रखेंगे ना, जितनी भी गंदगी है सब निकल जाएगी। तो जो फ़ैन की गंदगी थी सब इसके अंदर ही है और बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं गिरा है। बहुत ही ईजी है इससे ना फ़ैन क्लीन करना, तो इसलिए मैंने इसको बेस्ट क्लीनिंग टूल बोला है, क्योंकि फ़ैन क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता था, जो अब इस टूल के हेल्प से मिनटों में हो जाएगा। अब आपको इसको मॉप की तरह यूज़ करना है तो ये फ्लैप्स बंद कर दीजिए। इसके फ्लैप के एक साइड में इनसाइड एंड दूसरे साइड में आउट लिखा है, तो आपको ईजी होगा, आप इसको ना ईजिली बंद कर पाएंगे फ्लैप्स को। फ्लैप बंद हो जाने से ये एकदम फ्लैट मॉप की तरह हो जाएगा और आप इसमें फिर ये जो ऑरेंज वाला है वो लगा लीजिए और इसको आप अपने वॉल्स क्लीन करने के लिए यूज़ कर लीजिए या फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ कर लीजिए। कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने अकॉर्डिंग जो इसके जो मॉप्स है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑरेंज वाला फ़ैन क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़े से ऐसे बीट्स बने हुए थे जिससे कि फ़ैन ईजिली क्लीन हो जाता है, इसलिए मैंने ग्रे वाला यूज़ किया है। अब इसको मैंने थोड़ा वेट कर लिया है हल्का सा पानी लगा के, और वॉल्स ना फिर इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना कि इसका हैंडल बहुत लॉन्ग है, तो आप सीलिंग भी इससे क्लीन कर सकते हैं और ये इजीली मूव होता है, अप एंड डाउन हो जाता है। अगर आप सीलिंग को क्लीन कर रहे हैं तो आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। इजीली आप इसका डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे काम करते हुए ही, और आपको इसको नीचे लेने की भी ज़रूरत नहीं है।
और क्लीनिंग के बाद आप इसको भी नॉर्मली जैसे हम दूसरे मॉप हेड क्लीन करते हैं क्लीन कर सकते हैं। इसको आप अपने वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं। और इसके जो दाग होते हैं ना, ये जो फैब्रिक है माइक्रोफाइबर, ये इसलिए अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए क्योंकि इसको साफ़ करना भी आसान होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन लिए हैं उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे अमेज़ॉन स्टोर का लिंक मैं शेयर करती हूँ, उसमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।